यूजीसी डैब से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जो आपका जो लेटर आया मेल कर रहे हैं आप, जी तो इसमें मुझे क्लियरिफाई कीजिए कि आपने ये जो कोर्स किया था जी। वो डिस्टेंस से किया था या रेगुलर से किया था? रेगुलर का था सर। रेगुलर। जी। तो फिर हरियाणा बार काउंसिल ने क्यों डिस्टेंस से क्यों भेजा? सर देखिए मेरी बात सुनिए। हम्म। बार काउंसिल ने चिट्ठी लिखी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को। हम्म। अभी सभी लेटर में वो जवाब क्या देते हैं कि हमें यूजीसी से लेटर आया है, जबकि वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के लेटर हैं। और हाँ, वो डिस्टेंस तो उसने जब उन्होंने भेजा था तभी आपको उनको क्लेरिफाई करना चाहिए था ना कि हमने रेगुलर मोड से किया है। सर मेरा केस नहीं था, ये किसी और का केस था जिसकी फोटोकॉपी लगी है। दूसरी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपको, जब सर आपके पास ये लेटर आया है 2007 से 10 का, सर आप इन्फॉर्मेशन 2008-9 की दे रहे हैं सर। और आपने सर कहीं भी 2007 का 7 से 10 सेशन का अप्रूव नहीं किया, जबकि सर जांगड़ा जी ने मुझे जो है आरटीआई में जो इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट दी है उसमें एनेक्सर 8 दिया है। एनेक्सर 8 में सर 13,233 एडमिशन थे 2007 की यूनिवर्सिटी के सर। अब सुनिए जरा, कांगड़ा जी दे रहे हैं जी वो दे रहे हैं रेगुलर मोड के लिए जी। और हम जो दे रहे हैं वो डिस्टेंस के लिए दे रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, जो हमारे से इन्फॉर्मेशन जाएगी वो डिस्टेंस के रिगार्डिंग जाएगी सर मैं ये और विनती कांगड़ा जी करना से चाह रहा जाएगी हूँ वो रेगुलर मोड से सर, जाएगी। मैं ये विनती करना चाह रहा हूँ, जब बार काउंसिल ने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को, मैडम थे आपकी जगह, जब उनको लेटर लिखा उन्होंने 2007 से 10 की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अच्छा, ये केस किसका है? ये तो लेटर तो किसी राकेश कुमार को गया है और सर आप सर क्या ये था सर क्या था, राकेश कुमार का केस इन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा और उसके बाद राकेश कुमार जी चले गए हाई कोर्ट। अच्छा हाई कोर्ट में क्या किया जी, सेक्रेटरी जो एडिशनल सेक्रेटरी है बार काउंसिल के, उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि मुझे यूजीसी से इन्फॉर्मेशन आई है, जो यूजीसी के लेटर नंबर 1 अप्रैल 2022 के अनुसार, जबकि वो लेटर यूजीसी की बजाय डिस्टेंस मोड का है। उन्होंने क्या किया सर, इनके डॉक्यूमेंट, अब देखिए ना, यूजीसी के पास इन्फॉर्मेशन तो यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए ना, यूनिवर्सिटी आपके अंडर आती है। स्टूडेंट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सर वो यूनिवर्सिटी है सर, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से मांगनी चाहिए, आपसे मांग रहे हैं सर। देखो जिससे इन्फॉर्मेशन जाएगी ना वही तो इन्फॉर्मेशन देगा। उन्होंने डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन मांगी है, हमने डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन दे दी। 2000 अगर उसके अंदर क्लियर लिखा होता है कि रेगुलर मोड में है वो है तो वो उसको जाती फिर। सर मैं विनती कर रहा हूँ, 2007 से 10 का तो कोई लेना नहीं था सर, आप इस एप्लीकेशन को सर उसको फॉरवर्ड कर दे। चलो पिछली को छोड़िए सर, ये तो इसको सुधार तो किया जा सकता है ना। आप सर जब यूनिवर्सिटी क्लियर लिख के दे रही है, यूनिवर्सिटी के ओनर खुद वहाँ के अनमोल जी को मिलके, अनमोल आंद्रे जी को मिलके गए हैं, ओनर खुद आए हैं सर, जब यूनिवर्सिटी खुद लिख के दे रही है सर, उस लेटर का रिप्लाई देकर सर आप ये तो लिख सकते हैं ना कि ये इन्फॉर्मेशन केवल 2008 से 9 से संबंधित है, मांगी गई जानकारियां 2007 से 10 की मांगी गई थी। 2007 से 10 का सेशन तो रेगुलर है सर, उसका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से कोई लेना ही नहीं है सर। नहीं तो हम तो यही तो लिख रहे हैं ना इसके अंदर 8 और 9 सर हमने क्लियर से हम क्लियर लिख कर दे रहे हैं कि उसको जो डिस्टेंस का अप्रूवल मिली थी 8 और 9 में मिली थी केवल। सर आप बिल्कुल अच्छा लिख रहे हैं, आपने गलत नहीं लिखा इस लेटर में कहीं भी, लेकिन जिस हाँ। बार काउंसिल ऑफ हरियाणा ने आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी सर, वो तो 2007 से 10 की मांगी थी, 2008 से 9 की तो मांगी ही नहीं सर। आपसे पहले जो मैडम थे उन्होंने सर क्या किया, 2008 से 9 की इन्फॉर्मेशन दे दी, जबकि क्वेश्चन ये था कि वो 2007 से 10 की मांग रहे हैं, 2007 का सेशन मांग रहे हैं। उसके बाद सर नहीं सुनिए मेरी बात, जो हमने हमारे से अप्रूवल मिली वो उसके बताया ना, जो आपका पीरियड है वो इसके अंदर ही तो आ रहा है, 2007 से 10 के बीच के मांग रहे हैं। तो मैडम वही तो लिख रही है कि 8 और 9 में 1 साल के लिए उसको अप्रूवल मिली थी, लेकिन सर जो 7 से 10 का मांग रहे हैं ना, तो उसके अंदर 8 और 9 तो किया हुआ है। लेकिन सर जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया, उन्होंने तो ये लिखा है 2007 से 10 का सेशन अप्रूव्ड ही नहीं है सर। तो आप क्लियर लिखिए ना, डिस्टेंस का मत लिखिए ना आप सीधा।
सीधा लिखिए, ये रेगुलर मोड में किया था, ये किया था सर। हमने सारा लिखवा लिया, आंध्रे सर जांगड़ा जी ने सारा कुछ क्लियर किया। जांगड़ा सर का 2 बार मेरे पास फोन भी आया, लेकिन सर जांगड़ा जी के लेटर को उसको बेस मान के सर वो ये कह रहे हैं सर, बार काउंसिल ये कह रहा है जब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने हमें ये लिख के दिया, जब तक उनका लेटर नहीं ये क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि ये सिर्फ 2008-9 से संबंधित लेटर है, 2007 से 10 का संबंधित नहीं है, वो यूजीसी से रिलेटेड है। आप उसकी बात मत कीजिए, आप सीधा लिखिए कि रेगुलर मोड में था। अब रेगुलर की बात कीजिए ना, डिस्टेंस की बात ही मत कीजिए। सर हमने लिख दिया सर, सारा कुछ लिख के दे दिया, यूनिवर्सिटी ओनर ने भी लिख के भेज दिया सर, यूनिवर्सिटी ओनर के भी 4 फोन आ गए मेरे पास। तो आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप क्लियर इसका लिखिए कि ये रेगुलर मोड में नहीं, वो डिस्टेंस में नहीं, रेगुलर मोड हमने लिख दिया। हमने तो सिर्फ आपसे जिसमें 2007 से 10 सेशन की बात कही गई है, 13,200 बाई 1 अप्रैल को जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा बार काउंसिल को चिट्ठी लिखी गई थी, वो केवल डिस्टेंस मोड से संबंधित स्टूडेंट के लिए है। उससे 2007, क्योंकि आपसे सर इन्फॉर्मेशन जो मांगी थी सर वो 2007 से 10 की मांगी थी, और आप इन्फॉर्मेशन सर 8 से 9 की, इसलिए सर ये कंफ्यूज हो गया सर सारा लेटर आपका गलत नहीं है, लेकिन 7 से 10 की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, और सर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो दे रहा है सर 8 से 9 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए ना, बात कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उसको देखिए ना सर, जिसको हाईकोर्ट से भी धक्के खाने पड़े। वो तो वही बोल रहे हैं हम, देखो हम इन्फॉर्मेशन तो सही दे रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से, आप तो जानते हैं, आप तो एडवोकेट के इसमें रहे हैं, तो बात को किस तरह से तोड़ मरोड़ा जाता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। 2 तरीके से हर बात को कहा जाता है। सर देखिए, अभी मैं अब ऐसा आप ऐसा कीजिए, मुझे इसकी डिग्री वगैरह और इसका स्कैन, जो डिग्री है स्कैन करके मुझे भेज दीजिए सर, मुझे, और इसमें मैं भिजवा दूंगा सर। मेरी एक विनती सुनिए, यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। देखिए, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, नो डाउट, अनमोल आंध्रे जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, दोनों की सेम पोस्ट है, दोनों का सेम होता है, लेकिन सर आप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के इंचार्ज हैं, उनके पास यूजीसी है, सर फर्क तो हो गया ना सर। डिस्टेंस भी यूजीसी का ही पार्ट है सर, बेशक हो सर, 3 किलोमीटर का फर्क है सर दोनों के ऑफिस में सर। वहाँ पर सिक्किम मणिपुर के सर चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं सर, जो मेरे चंडीगढ़ से ही है। सबसे दुख की बात तो यह है, मैं उनको पर्सनली भी लिख चुका हूँ कि वो सिक्किम के सर चीफ सेक्रेटरी हैं सर, और देखिए आपका होता जो प्रोफेसर का, वो चीफ सेक्रेटरी रैंक के, फर्क तो है ना सर, बेशक वो एक ही पार्ट हो। आप सर यूजीसी के अंडर आते हैं सर, यूजीसी तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के अंदर नहीं आते। मेल और डाल दीजिए कि ये रेगुलर बोर्ड की बात चल रही है, ठीक है सर, उससे हल नहीं हुआ सर। विनती मेरी प्रार्थना बार बार यह है, उससे हल नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना यह है, हमारे इस लेटर का हवाला देके आपको सर बार काउंसिल को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। 13,429 जो लेटर 2022 में बार काउंसिल द्वारा आपको लिखा गया था, उसी के जवाब में आप क्लैरिफाई करेंगे। ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपसे जो जानकारी मांगी गई थी वो 2007 से 10 की मांगी गई थी, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा जो रिप्लाई किया गया है वो केवल 2008 से 9 का इसलिए किया गया कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ओनली डिस्टेंस मोड को ही डील करता है। आपके पास सिर्फ डिस्टेंस मोड ही डील करना है सर, और दी गई जानकारी केवल डिस्टेंस मोड से संबंधित है। इसके अलावा अन्य जानकारी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से प्राप्त कर सकते हैं। सर सिर्फ 2 लाइन का इतना जवाब है सर, आपके करने से सारा कुछ चिट्ठियां बंद हो जाएंगी। हमने क्या करना, हम तो परेशानी में लिख रहे हैं सर, हम क्यों लेटर लिखेंगे बार बार? वो तो जानते हैं आपकी परेशानी का, लेकिन जो हम जो कहना चाह रहे हैं मैंने कल दिल्ली के टोटल मीडिया को रिक्वेस्ट करी है सर, ये लेटर आप मानोगे, मैं टोटल मिनिस्ट्री को भेजिए कल, ये आप मानोगे इस चीज को? वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप क्लियर लिख दीजिए ना, तो हम अपने लेटर का ही क्यों जब से उसको करेंगे? सर आप उस लेटर का रिप्लाई कर दीजिए ना, 13,429 2022 का जो बार काउंसिल ने आपको चिट्ठी लिखी थी सर, उसका जवाब दे दो सर। क्या जरूरत है सर कुछ, हमने क्यों सर, हम क्यों इस चीज को इतना इशू बनाए सर? भी आपने गलत लिखा, ये लिखा सर, हमने तो इस लेटर में भी ये लिखा है कि आप द्वारा जो जानकारियां बार काउंसिल को दी गई थी, उन्होंने गलती से इसको 2007 से 10 मान लिया है, क्योंकि सर उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन तो 2007 से 10 की मांगी थी। आप सर उसी को क्लैरिफाई कर दीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप सीधे लिख दीजिए ना कि ये रेगुलर मोड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन सर जैसे ही आप डिस्टेंस की बात करें, हम तो अपने डिस्टेंस की, तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना आप। लेकिन सर उस लेटर का रिप्लाई क्या करोगे सर आप, उसका जो आपको दिया हुआ है सर? किसका, कौन सा वाला, ये अभी आपने भेजा है? नहीं सर, जो आपको 1 अप्रैल 2022 को जो आपने लेटर दिया है उसका सर।
नहीं, वो तो रिप्लाई चला गया, उसने क्या, उसमें हमने क्लियर तो कोई गलत तो नहीं लिया ना। लेकिन सर उन्होंने तो 2007 की इन्फॉर्मेशन मांगी थी सर एडमिशन की। तो आपने भाई सर हम वही, आपने नहीं सर सुनिए मेरी बात सुनिए, वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, जी सर तो 2007 से 2010 की मांग रहे हैं ना, जी। तो हम कोई गलत तो नहीं दे रहे ना। 2008 उसके सर बिटवीन उसके अंदर ही आता है ना सर। सर बिल्कुल तो आता है क्लियर सर, बिल्कुल आता है, लेकिन सर उसमें एक चीज और लिख देते हैं ना सर कि आपके द्वारा जो है 2007 से 10 की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अरे 2007 भाई वो तो रेफरेंस उसका दिख ही रहा है, वो तो नहीं, लेटर हम तो रेफरेंस दे ही रहे हैं हम तो। नहीं दिया सर, उसमें वो नहीं डिटेल सर, उसमें सिर्फ 2008-9 दिया सर। अगर नहीं उसमें एक लाइन ये लिख देते हैं ना सर 2007 से नहीं, आप संबंधित। जैसा लिखवाना चाह रहे हैं वैसा नहीं लिखा जाएगा। जी 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 जो जो आप कह रहे हैं वो नहीं लिखा जाएगा, जैसा हम कह रहे हैं आप सीधा लिखिए ना कि रेगुलर मोड में है। अब डिस्टेंस की बात ही क्यों करते हैं आप? सर, हम कैसे लिख सकते हैं सर? या तो बार काउंसिल द्वारा आपको चिट्ठी लिखे या सर आप उसका जवाब नहीं दो। तो एक कॉपी हम उनको भी भेज देंगे, कॉपी तो उनको कर देंगे। मैं तो सर जो यूनिवर्सिटी ने मुझे लेटर लिखा है आंध्र उसका क्या नाम, सॉरी जांगड़ा जी का रेफरेंस देके लिखा है, मैं तो वो भेज सकता हूँ, उसमें क्लियर लिखा है उन्होंने सारा कुछ। तो जांगड़ा जी से ही लिखवा लो ना, जांगड़ा जी से बार काउंसिल को भेज दो ना फिर वो वाला। जांगड़ा जी ने तो लिख के दे दिया सर सारा कुछ, वो मैंने इसमें लगा तो दिया सर, आपके पास है। नहीं तो अभी जो उन्होंने रिप्लाई दिया हम उसको रिप्लाई को क्या करेंगे, हम अपना रिप्लाई देंगे, अब जांगड़ा जी अपना रिप्लाई देंगे। चलो सर देख लीजिए जैसे ठीक समझे सर। हाँ, आप क्लियर लिखिए ना कि इसका हम रेगुलर मोड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। सर 2007 में जब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने उन बिट में भी तो आता है 2008 भी तो 7 और 7 से 10 के बीच में ही है। सर बार काउंसिल ने एफिडेविट दिया कि इस यूनिवर्सिटी के पास केवल 2008 से 9 तक ही परमिशन थी, इसके अलावा थी नहीं, इसलिए एप्लीकेशन कैंसिल की जाती है। बताओ क्या जवाब दे फिर उसका? वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए ना, मैं रेगुलर मोड की बात कर रहा हूँ, आप डिस्टेंस की बात ही क्यों कर रहे हैं आप? चलो वो लेटर हम आपको भेज देते हैं, आप उसका हाँ, आप reply बना के रेगुलर की बात करिए ना, रेगुलर की बात करेंगे तो रेगुलर वाले देंगे इसका जवाब, हम बता देंगे ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रेगुलर मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हम आपको भिजवा देते हैं सर, मैं भिजवा हाँ, देता हूँ। ठीक। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।